हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कल रविवार के दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले न्यूज़ में गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दूंगी, ठीक है। हालांकि बच्चे, करंट अफेयर्स से अगर हम बात करें, रिलेटेड बात करें, तो 26 जनवरी से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं ना, वो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी तो अवार्ड की घोषणा नहीं की गई है जब तक मैं सेशन ले रही हूँ, है ना। हो सकता है कि आज शाम तक जो है रिजल्ट आ जाए, तो उसके बाद में हम दूसरे सेशन में या कल के सेशन में वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो इस बार का गणतंत्र दिवस रहा, आपको क्या याद रखना है। एक तो बच्चे आपका 76 रहा, ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस रहा, 26 जनवरी 2025 को सेलिब्रेट किया गया। और इस गणतंत्र दिवस की थीम आपको पूछी जा सकती है, तो थीम याद रखना है आपको, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये जो है इस बार की थीम रखी गई है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास 2025 की थीम। उसके अलावा आप सभी को पता था पहले से ही कि इस बार जो 2025 का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में, यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में किसे निमंत्रण दिया गया है। इस बार जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को भारत में बुलाया गया है मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। तो मुख्य अतिथि को बुलाने का जो सिलसिला है, इसके स्टैटिक के बारे में क्या क्या आपको चीज़ें याद रखनी है और ये इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, जब 1950 में 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था ना, उस समय भी जो है इंडोनेशिया के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनको बुलाया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका गणतंत्र दिवस का जो पहला समारोह था, वहां पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, इसे याद रखना। और पिछले साल की बात करें, 2024 की बात करें, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया गया था। अब बच्चे, हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इससे पहले 2025 से पहले आज तक जो है आपका, जब भी भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो अधिकतर बार ऐसा ही हुआ कि मुख्य अतिथि के रूप में किसी व्यक्ति को बुलाया गया। लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं, हर चीज़ के अपवाद भी होते हैं। तो इसमें भी आपका अपवाद है। कौन कौन से ईयर में भारत में 26 जनवरी मनाया गया और किसी को भी चीफ गेस्ट के रूप में नहीं बुलाया गया, है ना, उसके रीज़न मैं आपको बताऊंगी और वो साल मैं आपको बताऊंगी, जो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए बच्चे, सबसे पहले 1952 और 53, 1952 में और 53 में किसी भी व्यक्ति को चीफ गेस्ट के रूप में नहीं बुलाया गया था, ठीक है। 2 साल ये हो गया आपके। उसके बाद में 1966 है, 1966 में है। इस समय जो है आपका कुछ पॉलिटिकल रीजन थे और कुछ इंटरनेशनल रीजन थे, जिसके कारण यहाँ पे नहीं बुलाया गया। तो ये आपके 3 हो गए, ठीक है। फिर 2021 में क्या हुआ, 2021 में आपका बुलाया तो गया था, यानी कि नाम तो अनाउंस हो गया था कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इनको बुलाया जाएगा। लेकिन चूंकि बीच में कोविड-19 आ गया और कोविड-19 के कारण जो है इनकी यात्रा को रद्द करना पड़ा, है ना। तो 2021 में भी कोई नहीं आया। उसके बाद में 2022 है, तो 2022 में तो किसी बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि इस बार जो है आपका कोविड-19 का माहौल चल रहा था ना। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 टोटल जो है बच्चे 5 बारी हमारे देश में ऐसा सेलिब्रेशन हुआ है 26 जनवरी का या फिर गणतंत्र दिवस का, जहां पर किसी भी व्यक्ति को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रण नहीं दिया गया ना। और उनमें से भी आपका एक एक्सेप्शन है कि 2021 में बुलाया तो गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इनकी जो यात्रा थी वो क्या हो गई थी, स्थगित हो गई थी ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, स्टैटिक जीके से रिलेटेड। बाकी बच्चे, 26 जनवरी में जो है आपका जब झांकियाँ निकलती हैं, तो झांकियों में अलग अलग राज्यों के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। और उन प्रदर्शन को जो है उनके जैसे वो दिखती हैं, जिस तरीके से उनको परफॉर्म किया जाता है, उनको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है ना। वो चीज़ जो है करंट अफेयर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, वो क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, खास करके रेलवे के एग्जाम्स में। और रेलवे के जो है अभी आपके सामने इतने सारे मौके हैं बच्चे, है ना। अभी आप लोगों ने देखा रेलवे ग्रुप डी का भी आ गया है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगातार जो है करंट अफेयर में बच्चे आप बने रहिए। लगातार जो है आप चाहे ग्रुप डी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई हो गया आपका, एएलपी हो गया ना, बहुत सारी जो है रेलवे एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी तो जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया कि हर साल ही रेलवे की वैकेंसीज आएंगी, तो लगातार आपको प्रिपेयर करते रहना है, किसी न किसी एक में तो आपका होना है ना। तो उसके लिए जो है रेलवे के किसी भी एग्जाम को उठा करके आप लोग देखेंगे, एक चीज़ बच्चे सब चीज एग्जाम में आपको कॉमन मिलेगी, वो है आपका बेसिक करंट अफेयर, है ना। इसके लिए जो है आईएएस लेवल का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका जो प्रेजेंट फॉर्म है या फिर उसका जो स्टैटिक पोर्शन है, वो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, है ना। तो डेली बेसिस पे बच्चे करंट अफेयर देखते रहिए अगर आपको रेलवे की जॉब पानी है। और रेलवे इसलिए क्योंकि रेलवे में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, है ना। बाकी जगह आप लोग जब पीएसयू का देते हैं या फिर एसएससी में ही देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा जो है आपकी वैकेंसीज कम हो रही हैं, जिसके कारण रुझान जो है ज़्यादातर बच्चों का रेलवे की तरफ है ना। तो रेलवे की किसी भी
प्रकार की वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बच्चे करंट अफेयर से जुड़ना, करंट अफेयर जो है आपका डेली बेसिस पे पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और टेक्निकल बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि जब आप पीएसयू का एग्जाम भी देते हैं तो पीएसयू में आप लोगों को पता है कि पीएसयू में स्टैटिक जीके का एक मिसलिनियस वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और दूसरा आपका करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर। चलिए अगली न्यूज़ है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2025 तक कनॉट प्लेस यानी कि नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। लोक संवर्धन पर्व आपको पूछा जाएगा किधर मनाया जा रहा है, तो ये है आपका नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे बच्चे लोक संवर्धन पर्व किसके लिए होता है, तो जो आर्टिजन्स होते हैं, ठीक है, लगभग हमारे पूरे देश से लगभग 90 कारीगर, ठीक है, 90 आर्टिसन इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपनी कला, अपनी जो शिल्प कला है उसका प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। अब इसका एक स्टैटिक पोर्शन मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है कि हमारे देश में बच्चे अगर हम हस्तकला की बात करें, हस्तशिल्प की बात करें, तो हाथ से बनने वाले जो है बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन वो आपके अलग अलग स्टेट से रिलेटेड है ना, बहुत फेमस है, ग्लोबली बहुत फेमस है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उन कलाओं को जो है यहाँ पे आपका दिखाया जाएगा, उनकी जो है एग्जीबिशन यहाँ पे दिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये लोक संवर्धन पर्व आपको याद रखना है और ये जो है आपकी वो कलाएं हैं जो कि यहाँ पे दिखाई जाएंगी। आप लोगों ने कई बार बच्चे जीआई टैग में इनका नाम सुना होगा, कई बार आप जो जिस स्टेट का है आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, है ना। जैसे कि आपका अजरक है, अजरक जो है आपका अजरक प्रिंट साड़ी दुपट्टा, ये जो है महाराष्ट्र से बच्चे, अजरक जो है ना ये रहा आपका अजरक, है ना। तो ये दुपट्टे में जो है आपकी जो कलाकारी की जाती है, साड़ी जो है इसकी होती है, तो अजरक जो है आपका ये महाराष्ट्र का है। बनारस का जो ब्रोकेट का काम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया जाएगा। दूसरा आपका जो बैम्बू के प्रोडक्ट बनते हैं, कैन बैम्बू के जो प्रोडक्ट बनते हैं असम से, वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। दूसरा जो है आपका एक तो छनपटना टॉयज़ हैं, डॉल्स हैं जो कि कर्नाटका से रिलेटेड है। उसके बाद में आपका कांथा स्टिच है, कांथा स्टिच जो है इस तरीके से होता है, ये आपका कांथा स्टिच है, ये बच्चे बहुत फेमस है और ये आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। सोजनी वर्क है, सोजनी वर्क आपका जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। उसके अलावा जो है कोसा सिल्क साड़ी है, हैंडलूम की है, महाराष्ट्र का हो गया आपका। लेदर की पपेट्री होगी, लेदर से जो है पपेट्री बनाई जाती है, ठीक है, तो लेदर की पपेट्री होगी, आंध्र प्रदेश की बहुत फेमस है, ठीक है। मटका सिल्क साड़ी बिहार की बात करें तो, रग और दरी जो है हरियाणा की बहुत फेमस है, ठीक है। समर ट्राइबल ज्वेलरी ये आपका दिल्ली से। तो इस तरीके से जो है बच्चे आपका उत्तर प्रदेश का जरी काम हो गया, आपका वुडवेयर्स हो गए। तो ये जो है अलग अलग स्टेट से ये चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेट की जो है या आपके हैंडलूम की चीज़ें हैं, हस्तशिल्प की चीज़ें हैं। तो इनको बनाने वाले जो कारीगर हैं एक तरीके से उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट जो है आपके आर्टिसंस हैं, आर्ट्स हैं, जो कि यहाँ पे एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग जो है लगभग बच्चे इनमें से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सभी को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है सारी की सारी जो आपके आर्ट्स हैं, ठीक है। कौन स्टेट से है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, ठीक है, ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे कहते हैं, तो जो एनजीटी है बच्चे, इन्होंने यूपी सरकार को कहा है कि इनके यहाँ पे जो धनोरी वेटलैंड है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी धनोरी वेटलैंड, तो धनोरी वेटलैंड को ये वेटलैंड है या नहीं है, इसको वेटलैंड का स्टेटस दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है आपका इन्होंने एक रिपोर्ट जो है मांगी है उत्तर प्रदेश सरकार से, जिसके कारण जो धनोरी वेटलैंड है ये आपका चर्चाओं में रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, धनोरी वेटलैंड आपका कहाँ है, तो ये आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो ये जो है बच्चे आपका जो यमुना नदी यहाँ पे बहती है ना, यमुना नदी का जो इकोसिस्टम है उसके पारिस्थितिकी तंत्र का ही हिस्सा है, ठीक है। तो धनोरी वेटलैंड को मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा आपको नॉर्थ और पश्चिम की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे बच्चे आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ठीक है। और ठीक यहाँ पे आपको दिखेगा ये बाउंड्री पे ये है आपका धनोरी वेटलैंड, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर आपको दिख रहा है ना, तो गौतम बुद्ध नगर के नीचे जो है आपको यहाँ पे है धनोरी वेटलैंड। तो धनोरी वेटलैंड जो है उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश सरकार को एनजीटी के द्वारा कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट जो है बना करके जल्दी से पेश करें, क्योंकि धनोरी वेटलैंड जो है आपका ये रामसर साइट में लिस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा तभी हम खबरों में पढ़ेंगे, ठीक है, और नहीं है तभी भी हम पढ़ ही रहे हैं कि धनोरी वेटलैंड है, यूपी में है आपका, ठीक है। इतना याद रखना, ये आपका यूपी में है।
अगली जो न्यूज़ है बच्चे, इस साल की स्पोर्ट्स की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। टेनिस में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है साल भर में, वो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये हो चुका है, दोनों में ही वुमेंस मेंस दोनों के ही फाइनल हो चुके हैं। तो मेंस में जो है जैनिक सिनर ने जीता है बच्चे। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है। इन्होंने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हरा करके ये ट्रॉफी जो है दोबारा अपने नाम कर दी। पिछली बार भी इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है बच्चे इन्होंने जीत लिया है। उसके बाद लड़कियों की अगर हम बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो इन्होंने जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, इन्होंने अपने कैरियर में पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। अमेरिका की खिलाड़ी है, नाम याद रखना, अमेरिका की खिलाड़ी है, नाम है मैडिसन कीज, ठीक है। मैडिसन कीज है इनका नाम, और इन्होंने इस साल यानी कि 2025 का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम कर लिया है, ठीक है। तो 2025 का जो पहला ग्रैंड स्लैम है टेनिस का, वो हो चुका है। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों के ही जो फाइनल है वो हो चुके हैं। तो पुरुषों में जो है आपका जैनिक सिनर ने जीता है, और महिलाओं की बात करें तो पहली बार बच्चे ऐसे खिलाड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो पहली बार जीतते हैं, है ना। तो अमेरिका की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मैडिसन कीज। इन्होंने पहली बार अपने कैरियर का कोई ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। इन्होंने अरियाना सवालेंका को हराया। अरियाना सवालेंका बहुत फेमस प्लेयर है और काफ़ी बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं ना। तो ये है आपका मैडिसन कीज। अगली न्यूज़ भी आपकी स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ये बच्चे आपके इनका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। जो राष्ट्र केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा इनका इनॉग्रेशन किया गया है। अब ये जो आपका KIWG है, यानी कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये बच्चे आपके 2025 का उद्घाटन हुआ है, और ये आपके 2 फेज़ में होंगे, ठीक है। तो जो पहला फेज़ है वो आपका लद्दाख में स्टार्ट हुआ है, याद रखना। पहला फेज़ जो है इनका लद्दाख के नवांग दोरजे स्टोपदन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसका जो दूसरा फेज़ है ना, उसमें जो है आपके जो बर्फ़ वाले खेल होते हैं, जिनके लिए ज़्यादा बर्फ़ की आवश्यकता होती है, स्कीइंग जैसे आपके गेम हो गए, वो जो है आपके जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होंगे। 22 से लेकर के 25 फरवरी तक जो है आपके जम्मू कश्मीर में इनका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना कि जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम है, कई बार जो है वेन्यू पूछ लेता है ना, तो वेन्यू में आपको जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों ही याद रखना है। जो पहला फेज़ है वो आपका लद्दाख में हो रहा है, जो स्टेडियम वाले गेम्स हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स वाले गेम हैं, और बाकी जो आपके खेल हैं जिनमें ज़्यादा बर्फ़ की आवश्यकता होती है, वो बाद में होगा फरवरी के महीने में, और वो आपका जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है। इसे याद रखना, ठीक है। दोनों जगह लद्दाख में भी और जम्मू कश्मीर में भी इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन अलग अलग फेजेस में किया जाएगा। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे, ये रिपोर्ट से रिलेटेड है। अभी जनवरी 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला है, ठीक है। याद रखना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत को 4था स्थान मिला है। भारत का स्कोर जो है आपका 0.1184 है। इस रैंकिंग में टोटल 145 देश थे, और 145 देश के जो फोर्सेस हैं, वो आपका आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, है ना। तो इनकी जो ताकत है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको मापा जाता है, और उसके आधार पर जो है मार्क्स दिए जाते हैं, तब जो है आपकी रैंक बनती है, ठीक है। तो भारत की जो रैंक है वो आपकी 4थी है। इस इंडेक्स के अनुसार लगभग 0.00 स्कोर को सबसे अच्छा माना जाता है। ग्लोबल फायर यह इंडेक्स जो है 2006 से जारी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और 2006 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। बाकी अब बच्चे टॉप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले नंबर पर जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, 0.0744 ये इसका स्कोर है। रसिया की बात करें दूसरे नंबर पे है, चाइना जो है आपका तीसरे नंबर पे है, भारत जो है आपका चौथे नंबर पे है, और आखिरी स्थान यानी कि लास्ट में जो है आपका 145वें पे है आपका भूटान, ठीक है। और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो पहले नंबर पे यूएसए, आखिरी नंबर पे जो है आपका भूटान है, क्योंकि पड़ोसी देश है तो याद रखना है, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो है इंडिया है। अब आते हैं छोटी छोटी खबरों पे। सबसे पहले एक नाम है, इनको नियुक्ति मिली है, तो नाम है बच्चे नीरज पारिक का। नीरज पारिक इनका नाम है, और इनको CEO और कार्यकारी निदेशक चुन लिया गया है। कौन सी कंपनी का, ये है आपका रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के नए CEO के रूप में, नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है नीरज पारिक को। नाम याद रखिएगा और कंपनी का नाम। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई एरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दे दी है। यह 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां पैदा करेगा और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा, ठीक है। तो पॉलिसी बच्चे, ये एक पॉलिसी है, नीति है। आपको पूछा जाएगा कौन से राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो ये एरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति,
ठीक है, ये जो है पॉलिसी है, आपको पूछा जाएगा पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यूपी गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में पॉलिसी है। अगला है आपको जनवरी 2025 में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा फेस्टिवल बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यह है आपका इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल, जिसका जो सेलिब्रेट किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगली छोटी खबर है जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए राज्य भर में 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया है ना। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कौन सा राज्य है, कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने अपने यहाँ पर लगभग 17 धार्मिक स्थानों पर क्या किया है, बैन लगा दिया है। किस पे लगाया है, शराब पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का डिसीजन है बच्चे, याद रखना। अगली न्यूज़ है भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित पिकल बॉल लीग, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग मुंबई के प्रतिष्ठान ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया स्टेडियम में इतिहास रचने के लिए तैयार है। इसका मतलब है इसका इनॉग्रेशन हो गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड पिकल बॉल लीग बच्चे सेम वैसे ही जैसे हम बाकी सारे खेलों में लीग का जो एक वो देख रहे हैं, लीग का ट्रेंड देख रहे हैं, वो अब जो है पिकल बॉल में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा है, याद रखना। भारत में जो है आपका मुंबई में इसका उद्घाटन हो गया है। जिस तरीके से आप आईपीएल देखते हैं ना, जिस तरीके से हॉकी लीग होता है, जिस तरीके से कबड्डी लीग होता है, अभी खो खो लीग भी हुआ है ना, तो वही जो है आपका पिकल बॉल में भी है। और वर्ल्ड पिकल बॉल लीग जो है आपका भारत में, भारत यानी कि महाराष्ट्र मुंबई में जो है आपका इनोग्रेट हो गया है। ठीक है, तो इसे याद रखना। ये बच्चे आपका पिकल बॉल लीग पहला एडिशन है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड पिकल बॉल लीग पहला है। ठीक है, इसे याद रखना। तो ये आपका महाराष्ट्र मुंबई से स्टार्ट हो गया है। तो ये जो है आपकी छोटी छोटी खबरें। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम को बच्चे उठा करके देखेंगे, पीवाईक्यू आपको फ्री में मिल जाएंगे। और किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू जब देखेंगे तो वहाँ पे देखना है कि करंट अफेयर की कितनी अच्छी वेटेज रहती है। ठीक है, तो करंट अफेयर को जो है डेली बेसिस पे पढ़ना बहुत आवश्यक है, जबकि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप टेक्निकल बच्चे हैं ना, टेक्निकल हैं, तो टेक्निकल में आपका पीएसयू एक तो ऑप्शन में आता है, पीएसयू में आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, एसएससी आपको देना है, वहाँ पे आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, और रेलवे भी आपको देना है, तो वहाँ पे भी आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो आप तो कम से कम मिस नहीं कर सकते हैं, और खास करके आप इस तरीके की खबरों को मिस नहीं कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं, है ना। तो कोशिश यही है कि कम समय में जो है आपको मैं एक बहुत ज़्यादा ना बता करके, ठीक है, 15-20 मिनट की आपकी क्लास होती है, इतना जो है आप पढ़ लें और हफ्ते में जो है आप रिवीजन कर लें, उसके बाद जो है महीने में रिवीजन कर लें, तो आपके लिए जो है आपका बहुत है। ठीक है, और यहीं से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से जो है रिवीजन अपने अपने स्तर पर करना होगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।